हाय एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम प्राचीन इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सबसे बड़े स्थल की बात करें तो सिंधु घाटी में सबसे बड़ा स्थल था धौलावीरा। क्या धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो इसकी लिपि की बात करें तो ये जो आपको लिपि दिख रही है, यह किस प्रकार की है? यह चित्रात्मक लिपि है। तो इसकी लिपि थी चित्र लिपि। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? तो सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है सरस्वती नदी का। किस नदी का? सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का क्या उद्देश्य था? तो आप सबको बताना है कि वैदिक काल में जो राजसूय यज्ञ होता था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजा की शक्ति बढ़ाना। क्या इसका उद्देश्य क्या था? राजा की शक्ति बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप सबको बताना है कि जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं, इसका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो ये जो आप देख रहे हैं, यह है महावीर स्वामी जी। यही महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश की स्थापना की गई है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? क्या अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का प्रधानमंत्री कौन था? तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का प्रधानमंत्री था चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? कौटिल्य के नाम से जाना जाता था और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑप्शन सही रहेगा। विष्णुगुप्त भी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो यह लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है और इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर यह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंजता की गुफाएं किस काल की हैं? तो अंजता की गुफाएं हैं गुप्त काल की। किस काल की? गुप्त काल की। तो अंजता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है? ये जो आप देख रहे हैं, यह लिखी गई है इलाहाबाद प्रशस्ति। यह लिखी गई है किसके द्वारा? हरिशैन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिशैन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। क्या? कन्नौज। तो ये है राजा हर्षवर्धन, इनकी राजधानी थी कन्नौज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया था? विक्रम संवत को हिंदू नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ किसने किया था? विक्रमादित्य ने। किसने? महाराजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से?
बौद्ध धर्म से नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये देख रहे हैं, यह है खूंखार गजनवी। इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया है। कितनी बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सम्राट अशोक की शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये जो आप शिलालेख देख रहे हैं, यह सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए, यह लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो यह स्थित था लोथल में। कहाँ पर? लोथल में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह क्या होता है? जैसे बस के रुकने का स्थान क्या होता है? बस स्टैंड। रेल के रुकने का स्थान क्या होता है? रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार जहाजों के रुकने के स्थान को बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तमिल रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है कम्बन के द्वारा। किसने? कम्बन ने तमिल रामायण की रचना की। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, चोल वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो ये जो आप देख रहे हैं, यह है राज राजा प्रथम। कौन? राज राजा प्रथम, जो कि चोल वंश के सबसे महान राजा थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, कौन सा शख्स संदेशवाहक प्रणाली का संस्थापक था? तो यह था शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह सूरी जो था वह संदेशवाहक प्रणाली का संस्थापक था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, भारत में सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो इसका प्रचलन हुआ था महाजनपद काल में। कब? महाजनपद काल में भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य किसने लिखा था? तो यह लिखा था पतंजलि ने। किसने? ये जो आप देख रहे हैं, यह है महर्षि पतंजलि। इनके द्वारा महाभाष्य की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।